नमस्कार दोस्तों। मामला ही ऐसा है कि जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। हैरत होती है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जब अपनी ही सरकार, केंद्र में अपनी सरकार, सूबे में उनकी सरकार, खुद उनका बहुत बड़ा कद रहा है, और उसके बाद वो शख्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ये गुहार लगाए कि मेरी जान को खतरा है, तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है। उल्टे बांस बरेली, ये हो क्या रहा है? योगी सरकार अपने सुशासन के लिए, अपने कानून, सख्त कानून व्यवस्था के लिए, और इन दिनों महाकुंभ में जब शाही स्नान, अमृत स्नान के जरिए करोड़ों लोग पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हो, योगी ट्वीट कर रहे हैं लगातार, पूरा प्रशासनिक अमला सरकार वहां पे फोकस किए हुए है। उस समय संजीव बालियान, पूर्व कैबिनेट मंत्री और फायर ब्रांड नेता भाजपा के और वेस्ट यूपी के बहुत बड़े जाट नेता, उन्होंने पत्र लिखकर सनसनी फैला दी है। और पत्र भी उन्होंने, बहुत लंबा चौड़ा पत्र है, योगी आदित्यनाथ को लिखा है, जिसमें सार ये कि जिसमें उन्होंने आहत होकर ये लिखा है कि मेरी सुरक्षा हटा ली गई। गौरतलब है संजीव बालियान को वायु श्रेणी की सुरक्षा हासिल थी, उनकी सुरक्षा हटा ली गई है और उन पर जानलेवा हमला हो सकता है। उन्होंने गुहार लगाई है सीएम से कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, और वो बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी योगी सरकार में उनका एक पूर्व सांसद और चुनाव हारने से पहले तक बहुत कद्दावर, जिसके बिना वेस्ट यूपी का पत्ता नहीं हिलता था, खासकर मुजफ्फरनगर में शासन प्रशासन जिनके आगे थर थर कांपते थे। आज स्थिति ये हो गई कि वो शख्स दयनीय अवस्था में मीडिया के सामने ये कहते हैं कि भाई मैं बेहद आहत महसूस कर रहा हूं और सुनवाई नहीं हो रही है, अफसर निरंकुश हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं, फोन नहीं उठाते हैं। ये योगी सरकार में कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रह चुके संजीव बालियान, मामला बहुत अजीबोगरीब है। सवालिया निशान योगी सरकार पर भी, और अंदर खाने की इस पीड़ा से संजीव गुजरे होंगे ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन सीएम को पत्र लिखना और उसे सार्वजनिक हो जाना उसका, और फिर मीडिया पे भी आते हैं, वो कोई दुराव छिपाव नहीं, वो साफ कहते हैं कि हालात ये कि भाई मैं, मामला दरअसल आपको बताते चलें कि मुजफ्फरनगर के गांव खानूपुर में एक गौशाला पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर ग्रामीण शिकायत करने पहुंचते हैं संजीव बालियान के पास। भी पूर्व सांसद है, उनका क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, तो वो उनके साथ जाते हैं, थाने में जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। और उसके ठीक बाद संजीव बालियान के साथ जो होता है वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन एक्शन तभी हुआ वो धरने पे बैठे, थाने में बैठे, इंस्पेक्टर से उलझे, और उसके बाद उनकी सुरक्षा वापस ली जाती है। बिफर पड़ते हैं संजीव बालियान और वो सीधे सीधे सीएम को पत्र लिखते हैं। मीडिया को भी वो पत्र जारी हुआ, उनके समर्थकों में रोष है, जाट समाज, अभी कुछ दिनों में आप देख, हो भी सकता है संभावना कि कहीं पंचायत के सिलसिले शुरू होंगे। लेकिन ये भाषा तो विपक्ष की भाषा है। आप सत्ता में हैं, सत्ता की धुरी रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी रहे हैं, आरएसएस यानी संघ के प्रिय रहे हैं आप। क्या हुआ जो एक चुनाव हार गए? एक चुनाव हारते ही कीमत इतनी घट जाती है क्या कि पूर्व सांसद की सुनवाई नहीं हुई? उसको जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो भाजपा के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, और मुजफ्फरनगर अपनी बेल्ट में इस कद्दावर नेता की ये दुर्गति, ये बेकदरी, उन्होंने कहा कि अपनी सरकार में ये बेकदरी ये सहन नहीं होगा। उनका दर्द जुबा पे आता है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैंने सीएम को पत्र लिखा है, और मेरे पे लोकसभा चुनाव में भी हमला हुआ था, और मुझे अब भी खतरा है कि सुरक्षा हटाए जाने पर मेरी स्थिति होती है। और सीधे उनका दर्द ये कि मैं धरने पे मुझे जाना पड़ा, इंस्पेक्टर से उलझना पड़ा, मैं 2 बार का सांसद,
और स्थितियां ये कि अफसरों ने सुरक्षा हटाई लेकिन मुझे फोन करने की जरूरत महसूस नहीं की गई। अपमानजनक तो है, मामले में पेश तो है। ऐसा क्या हो गया भाई? संजीव बालियान का आप सफरनामा देखिए। 2013 के जिस दंगों ने वेस्ट यूपी, क्या यूपी की सियासत की दशा और दिशा बदल दी, हिंदू और मुसलमान, खासकर जाटों और मुसलमानों के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी कि जिसे भरते भरते इतना वक्त लगा कि सियासत के मायने ही बदल गए वेस्ट यूपी के। और उसी दंगों के परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता के तौर पर जो 3 नेता उभरे, उसमें सुरेश राणा, संजीव बालियान और उमेश मलिक, दोनों संगीत सोम विधायक होते हैं सरदना से। उमेश मलिक जीतते हैं और संजीव बालियान की तो चांदी गड़ जाती है। दंगों के परिप्रेक्ष्य में उन्हें 2014 में जब मोदी लहर पूरे शबाब पर थी, वो बसपा के कादिर राणा को बहुत भारी शिकस्त देते हैं और संजीव बालियान वेस्ट यूपी की राजनीति के सितारों के तौर पर चमक जाते हैं। भाजपा को जरूरत भी थी जब अजीत सिंह, अब स्वर्गीय अजीत सिंह, तब अजीत सिंह की काट के लिए उन्हें एक नेता की जरूरत थी, जाट नेता की। संजीव बालियान जुझारूपन उनका देखा और उन पर संघ, आरएसएस और भाजपा हाईकमान न्योछावर दिखा। 14 में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की, कैबिनेट मंत्री का ओहदा मिला और उसके बाद संजीव बालियान ने मुड़ के नहीं देखा। और 2019 में तो जैसे कहते हैं कि अच्छे दिन संजीव बालियान के ही आए। बाकी तो मोदी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं आए नहीं आए, वो तो बहस का विषय है। लेकिन 19 में संजीव बालियान ने जो किया, अजीत सिंह रालोद प्रमुख उनके खिलाफ उतरते हैं मुजफ्फरनगर में और अंजाम जो होता है उसमें संजीव बालियान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, अजीत सिंह को हराते हैं। और रालोद प्रमुख अजीत सिंह के लिए करारी, मतलब पीड़ा देने वाली हार ये रही और संजीव बालियान ने इतिहास रच दिया। दूसरी बार सांसद बने, भाजपा में उनका कद बढ़ता है और एक तरीके से वेस्ट यूपी के मान्य, मतलब ठप्पा लगा, उन पे मोहर लगी कि हाँ इस आदमी ने भाई कमल खिलाया है और उन्हें इसका इनाम भी मिलता है, उन्हें कैबिनेट मंत्रालय का ओहदा मिलता है। और संजीव बालियान की सियासत का सितारा क्या खूब चमकता है। संजीव बालियान से शुरू, संजीव बालियान पर खत्म, शासन प्रशासन सब उनके सामने नतमस्तक। और उसके बाद देखिए उतार की जो कहानी है वो बड़ी दर्दीली। संजीव बालियान लोकसभा चुनाव में 2024 के सपा के हरेंद्र मलिक से हार जाते हैं मुजफ्फरनगर में। हरेंद्र मलिक भी बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं, सपा के टिकट पर वो जीते और पुराने रालोदी रहे हैं और संजीव बालियान को हैट्रिक से रोकते हैं। और मतलब बताते चले कि लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान समेत स्मृति ईरानी भी शामिल है, उन्होंने 6 मंत्री यूपी में हारे थे और भाजपा को मतलब अप्रत्याशित तौर पर करारी चोट यूपी से मिली। सरकार बन गई जो है बीजेपी की नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के सहारे, लेकिन बहुमत से चूकी बीजेपी और कांटा लगा यूपी में। और दूसरा कांटा संजीव बालियान को लगा, सबसे बड़ी दर्द उनके हिस्से में आया कि वो हैट्रिक से चूक गए। अब देखिए सितारे कैसे होते हैं, एक फिसलन, कहां तो वो हैट्रिक लगाते, कादिर राणा को शिकस्त दिया, अजीत सिंह को हराकर सनसनी फैलाई, और कहां हरेंद्र मलिक उन पर क्या भारी पड़े कि उनके राजनीति का सितारा ऐसा डूबा। हार जीत होती रहती है, 2 बार के सांसद, कद्दावर नेता, और ये दुर्दिन आए। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि विवादों की ऐसी चिंगारी छिड़ी जो भाजपा में कभी नहीं देखी गई। सरदना के एक और फायरब्रांड नेता संगीत सोम और उनके बीच जुबानी जंग चली और यहां तक चली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजीव बालियान ने, उन्होंने बाकायदा जयचंद की के तौर पर सोम पर निशाना साधा और कहा कुछ शिखंडियों ने मेरी हार का काम किया। सोम की तरफ से फिर जुबानी जंग चली। खैर उसके बाद आरएसएस सक्रिय हुआ, दोनों को जुबान बंद रखने की नसीहत दी गई। मामला ऑस्ट्रेलिया में जमीन लेने से लेकर आरोप प्रत्यारोप, दुनिया मतलब जगहसाई हुई जमकर।
उसके बाद मामला शांत हो जाता है। संजीव बालियान हार गए हैं और एक तरीके से देखिए कैसी अजीब कहानी हुई कि जो लोकसभा चुनाव से जयंत चौधरी पाला बदलते हैं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन के बजाय वो एनडीए के साथ चलते हैं और वो बागपत से सतपाल सिंह का टिकट कट जाता है, वहां राजकुमार सांगवान लड़ते हैं, वो जीतते हैं और यहाँ जयंत चौधरी के साथ आने के बावजूद संजीव बालियान हार जाते हैं। लेकिन ये हार एक तरीके से संजीव बालियान के लिए मुश्किलों का सबब बन गई। हारते हैं, सब हारते हैं, लेकिन हार के बाद उनके करीबियों ने, उनके आकाओं ने उन्हें इस कदर उपेक्षा के अंधेरे में की तरफ धकेल दिया, ये उम्मीद नहीं थी। इतना बड़ा नेता, कोई बुजुर्ग नहीं हो गए हैं वो, फायर ब्रांड नेता, आपके लिए 2 बार सांसद दी उन्होंने और एक तरीके से अपने को स्थापित किया जाट नेता के तौर पर। एक हार और इतने दुर्दिन, ये हाल कि उन्हें उपेक्षित होकर अफसरों की निरंकुशता को उन्होंने कहा बेलगाम हो गए हैं, कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते, मतलब कार्यकर्ताओं को तब उठाएंगे मैं 2 बार का सांसद हूं, मुझे तरजीह नहीं देते। क्या हो रहा है भाजपा में? ये कौन सी कल्चर है? क्या एक हार के बाद किसी बड़े नेता को इस तरह उपेक्षित कर दिया जाता है कि उन्हें सीएम अपनी सरकार में, योगी सरकार में उन्हें पत्र लिखने को विवश होना पड़ा है कि भाई मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, मेरी जान को खतरा है, मेरी बेकदरी हो रही है। बहुत बड़ा दर्द है और बहुत बड़े सवाल भी। अभी देखते हैं संजीव बालियान वाला ये एपिसोड क्या गुल खिलाता है। अभी तो महाकुंभ में डुबकियां लग रही हैं, पुण्य लाभ अर्जित किए जा रहे हैं, लेकिन संजीव बालियान तो आजकल उपेक्षा के महाकुंभ में डुबकियां लगा रहे हैं। उनके हिस्से में दर्द दर्द, शिकस्त, फिर उपेक्षा और अब सीएम को लिखा हुआ लेटर। देखते हैं योगी जब महाकुंभ से फुर्सत होगी तो कितना संज्ञान अपने इस फायर ब्रांड नेता के तौर के रूप में लेते हैं, क्या एक्शन होता है, क्या सुनवाई होती है संजीव बालियान की। आप भी इंतजार करिए।